आपकी जीत में ही हमारी जीत। वेलकम एवरीवन, एक इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। जवानी में डाली गई जो छोटी छोटी हैबिट्स है ना, उनका इम्पैक्ट हमारी पूरी लाइफ पे पड़ता है। तो इस वीडियो में हम इकिगाई से ली गई उन 7 हैबिट्स को, जिनको हम जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लें, उससे हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, बैलेंस होगा और हमें डायरेक्शन मिलेगी और कहीं ना कहीं हम अपने एम को अचीव कर पाएंगे और डे बाय डे अपने आप को बेटर कर पाएंगे। तो जो ब्लू जोन्स में रहने वाले लोग हैं, ये उनसे प्रेरित हैं। ब्लू जोन्स दुनिया के वो क्षेत्र हैं जहां लोग बाकी दुनिया से बहुत लंबी लाइफ और हेल्दी लाइफ जीते हैं। जैसे पहाड़ों की गोद में बसा इटली का शहर सार्डिनिया। यहाँ पे लोग खुद से उगाए हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं, बकरी का दूध पीते हैं और बहुत बड़े बड़े परिवारों में रहते हैं। दूसरा ब्लू जोन है निकोया पेनिनसुला, कोस्टा रिका। यहाँ 27 लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोग खाने में सेम, मक्का और फ्रूट्स लेते हैं और अपनी कम स्ट्रेस वाली लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छे से जीते हैं। उसी प्रकार इक्वारिया द्वीप में ग्रीस में लोमा लिंडा शहर है। कैलिफोर्निया यूएस में एक ऐसा रिलीजियस ग्रुप है जो बहुत अच्छी डाइट के लिए, एक्सरसाइज के लिए फेमस है, जिस कारण यहाँ के लोग भी बहुत अच्छा लाइफ जीते हैं और लॉन्ग लास्टिंग लाइफ को जीते हैं। उसी तरह एक ब्लू जोन है ओकिनावा का डिस्ट्रिक्ट, जो जापान में कुछ द्वीपों का समूह है, जिनके लोगों के ऊपर स्टडी करके इस बुक को लिखा गया है। ये जापान के द्वीपों का जो समूह है, इनके लोगों पे जब स्टडी की तो इकिगाई बुक को लिखा गया। तो इस बुक में कैसे हम अपने मन को पॉजिटिव रखने में हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए 4 हैबिट्स को बताया गया, जिसमें से 3 हैबिट्स जो हैं वो हमारी बॉडी और हमारे माइंड को कैसे तेज बनाए और मन को कैसे एनर्जेटिक पॉजिटिव बनाए रखने की हैबिट से शुरू करते हैं। तो इकिगाई की फर्स्ट लर्निंग कहती है कि स्ट्रेस लेकर काम करने की हैबिट बिल्कुल मत डालो, क्योंकि जो अमेरिकन कल्चर है वह हर कोई काम स्ट्रेस लेकर करता है। जिम जाएंगे, डाइट करेंगे तो भी टेंशन करेंगे, दिन भर कैलोरी गिनेंगे। अगर एक दिन कुछ गड़बड़ हो गया तो पूरे दिन तक स्ट्रेस में रहेंगे, पूरा दिन उनका भागम भाग में निकल जाता है। ये जल्दबाजी और चिंता करने की जो आदत है, ये तेजी से कहीं ना कहीं हम भारतीय लोग भी अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं और ये छोटा छोटा स्ट्रेस असल में साइलेंट किलर होता है। हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया गया तो यहाँ एक युवा डॉक्टर का इंटरव्यू लिया गया। फिर उस युवा डॉक्टर का ब्लड सैंपल लिया गया तो रिसर्चर्स ने पाया कि स्ट्रेस के कारण उसका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया है। जब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है, तो जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए नए फाइटर सेल्स रिलीज करती है हमारी बॉडी। लेकिन परेशानी ये है कि इस समय कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, तो ये फाइटर सेल्स हमारी हेल्दी सेल्स को मारने लगती हैं। यानी हमारी बॉडी ही हमारी बॉडी का क्या बन जाता है, दुश्मन बन जाता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस को साइलेंट किलर कहते हैं। इन छोटे छोटे स्ट्रेस के कारण ही लोग बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, बीमार रहने लगते हैं और अपनी एनर्जी को खो देते हैं। इसलिए अगर आपकी भागम भाग वाली जिंदगी है तो हर दिन केवल 10 मिनट जल्दी उठो। मॉर्निंग के जो 5 काम है वो आपको एकदम रिलैक्स होके करने हैं। आपको काम करते समय मन में बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और शांति महसूस होगी, जिससे आपका स्ट्रेस नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं होगा और पॉजिटिविटी आएगी, और जिससे क्या है, आप अपनी लाइफ में आप उस टाइम पे खुशी को महसूस करो, फील करो। नेक्स्ट हैबिट है जिससे हमें सबको लर्निंग लेना चाहिए कि हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, बस फ्लो में रहो और काम करो। जैसे शाम परफेक्ट होनी चाहिए, म्यूजिक और खाना परफेक्ट होना चाहिए, मुझे तभी खुशी मिलेगी जब सब चीज परफेक्ट हो। अगर इन सब बातों में से कुछ भी खराब हो गया तो मेरा मूड जो है ना वो बहुत खराब हो जाएगा। तो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है ना, जो हम नौजवान लोग इसको उधार ले रहे हैं। वहीं ओकिनावा के जो लोग हैं वो डूबकर काम करने के लिए फेमस है। बुजुर्ग लोग जो है ना वो घंटों गार्डनिंग करते हैं, तो कोई बड़े ध्यान से खाना बनाता है, तो कोई बड़े ध्यान से क्लीनिंग करता है, और ये जो लोग जो भी करते हैं ना उसमें खो जाते हैं, इसलिए वो
खुश रहते हैं। आप खुश होना चाहते हो तो दिन में कई बार फ्लो स्टेट में जाओ, और फ्लो स्टेट यानी वो कंडीशन होती है जहाँ प्रेजेंट एक्शन के अलावा कोई चीज मायने नहीं रखती। आपका फोकस और एक्शन एफर्टलेस हो जाते हैं। फ्लो स्टेट में जाने के बाद आपके अंदर की जो क्वालिटी है ना, वो निकल के बाहर आती है। जब आप कंसंट्रेशन के साथ काम करते हैं तो आपका मन क्या है, शांत रहता है और खुशी को महसूस करता है। आपके अंदर वाइब्रेशंस जो है ना, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आने लगती हैं। और बार बार जब हम उस फ्लो स्टेट में जाते हैं तो खुशी जो है ना, हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है। तो ओकिनावा के लोगों से और हम अपनी संस्कृति से भी सीख सकते हैं कि खुशी परफेक्ट जाम या शाम से नहीं, बल्कि हमारे अंदर मन की शांति से आती है। इसलिए हर दिन फ्लो स्टेट में जाने की प्रैक्टिस करो। हर छोटी चीज को या बड़ी चीज को डूब कर करने की कोशिश करो। जब हमारे अंदर ये हैबिट डल जाएगी ना, तो हम अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर पाएंगे। तो इकिगाई की जो बुक है वो ओकिनावा के लोगों से सीख ले सकते हैं हम कि कैसे मुश्किल टाइम को हम स्वीकार करें, उसमें कैसे मुस्कुराएं। ओकिनावा डिस्ट्रिक्ट में कई रेस्टोरेंट हैं, लेकिन एक भी बार नहीं है, क्योंकि लोग मानते हैं कि खुश होने के लिए, एंजॉय करने के लिए हमें शराब की नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है। जब हमारा मेंटल स्टेटस अच्छा होगा, मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तो हम अपने आप को ऑलवेज एक पॉजिटिव मोड में रख पाएंगे। ओकिनावा छोटा सा रिमोट आइसलैंड है। यहीं कई सारी सुविधाएं जो है ना, शहर और बस्ती से जो है आसानी से नहीं मिलती, लेकिन यहाँ के लोग जो है ना, उस टफ टाइम में, टफ लाइफ स्टाइल में भी बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं और अपने आप को खुश रखते हैं। यहाँ के लोगों की एक प्रसिद्ध कहावत है कि पहले रियलाइज करो, फिर परेशानी है, फिर उसे एक्सेप्ट करो कि परेशानी है, और फिर स्माइल करो, जिससे आपका मेंटल टफनेस जो है ना, वो बढ़ती है। इसलिए सारे कठिन काम स्माइल करते हुए आप कर पाते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपकी हैबिट डेवलप हो जाती है। तो अपनी जीवन शैली में आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट है कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाओ और अच्छे से फ्रेंडशिप को निभाओ। ओकिनावा बस दोस्ती निभाने पर एक दूसरे की सहायता करने पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। वर्ल्ड में कई गांव ऐसे हैं जहां कई जगह पे ऐसा होता आया है कि जब गांव में कोई बड़ा काम होता है, जैसे नहर बनानी है या कुआं खोदना है, तो पूरा गांव मिलकर साथ में काम करता है और सामान भी जुटा लेता है। तो ओकिनावा के लोग इस कॉन्सेप्ट को अलग लेवल पे ले गए हैं। यहाँ विभिन्न घरों में 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है। इस ग्रुप को बच्चों का दूसरा परिवार कहते हैं, और बच्चे साथ में खेलते हैं, सामान बांटते हैं, एक दूसरे को पढ़ाते हैं, दूसरे की मदद करते हैं। और ये जो ग्रुप है ना, इनकी दोस्ती 90 ईयर तक रहती है। अच्छे दोस्तों में 2 क्वालिटीज होती हैं। आप उन्हीं लोगों को सच्चा फ्रेंड मानते हैं जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं और जिनकी आप रेस्पेक्ट करते हैं। ओकिनावा में कहावत है कि अच्छे दोस्त अच्छी दवाई का काम करते हैं, क्योंकि आप उनसे अपने मन की सारी बात कर सकते हैं, जिससे हम डिप्रेशन और स्ट्रेस से दूर रहते हैं, बुरी आदतों में नहीं फंसते। और रिसर्च भी ये कहती है कि जब परिवार और दोस्तों से हमारे रिश्ते गहरे होते हैं तो हम बेटर और अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के चांसेस 22% बढ़ जाते हैं। इसलिए आपके पास 2 से 3 ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जिससे आपकी सच्ची फ्रेंडशिप हो, जिससे आप अपने मन की हर बात को कर पाएं और अपनी आदतों से आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे, मन जवान रहेगा, आप दवाइयों से दूर रहेंगे। फ्यूचर में जो बहुत सारी दवाइयाँ कहीं ना कहीं हम लेते हैं, हम उन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे जिन पे हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। अगर हम इन हैबिट्स को डेवलप कर लेते हैं तो हम अपनी लाइफ को स्ट्रेस से बहुत दूर ले जाएंगे। अब 3 आदतें जो शरीर और दिमाग के लिए, पहली बात कि
पेट भर के खाना मत खाओ। वर्ल्ड वॉर 2 में यहाँ 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। उसके बाद कई समय तक यहाँ भूखमरी और गरीबी रही। फिर भी यहाँ की जो अगली जनरेशन थी वो बहुत हेल्दी थी, क्योंकि यहाँ के लोग कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करते हैं। पहला, हरा हाजीबू यानी पेट 80% तक भरो। जैसे ही आपको लगे कि अभी थोड़ा और खा सकते हैं, वैसे ही रुक जाओ। और ये बहुत कठिन आदत है, क्योंकि जब आपको खाना पसंद आता है तो आप कंट्रोल नहीं करते। इसको आसान बनाने के लिए आखिर में मीठा स्किप कर सकते हैं। खाना चबा चबा कर खाओ। अगले हफ्ते में 2 दिन एक समय फास्टिंग करो। छोटे छोटे बर्तनों में खाओ। इसके अलावा ओकिनावा के लोग शक्कर बहुत कम खाते हैं। ये छोटी छोटी हैबिट्स जो है ना, हमारी लाइफ को एनर्जी से भर देंगी और हमारी हैबिट्स को भी चेंज कर देंगी। जो बैड हैबिट्स हैं उनको कन्वर्ट कर देंगी। और अपने आप से प्रॉमिस करो कि अपने हर बर्थडे पर अपने फिटनेस लेवल को बेटर करोगे। ओकिनावा में लोग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करते, जिम नहीं जाते, लेकिन ये लोग बहुत हेल्दी हैं, क्योंकि यह लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। ओकिनावा में जवान से लेकर 100 साल के बुजुर्ग अधिकतर जल्दी उठते हैं और दूर तक चलते हैं, और अधिकतर काम करने के लिए साइकिल का यूज करते हैं। और शाम को वो टीवी नहीं बल्कि साथ में दोस्तों के बैठते हैं, नाच गाना करते हैं, यानी दिन भर किसी न किसी बहाने एक्टिव बने रहते हैं। रिसर्च में देखा गया है कि 30 मिनट तक बैठे रहने से आपके मेटाबॉलिज्म की स्पीड 90% तक गिर जाती है, यानी कि आपकी बॉडी में आलस बढ़ता है और आपकी हेल्थ गिरती है। इसलिए आप भी छोटी छोटी चीजें कर सकते हो। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का यूज कर सकते हो। पार्किंग में अपनी गाड़ी को दूर खड़ी कर सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ा चलना पड़े। टीवी और मोबाइल का ज़्यादा यूज़ मत करो। जब भी आपको टाइम मिले तो आप अपनी घर की छत पे वॉक कर सकते हो, पार्क में जा सकते हो। हैबिट्स को आप अडॉप्ट करेंगे ना, और हर साल अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ अपने बर्थडे का टारगेट बनाओ कि मुझे नेक्स्ट बर्थडे पे अपने फिटनेस लेवल को इस लेवल पे लेके जाना है। इससे आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। अगली हैबिट माइंड को तेज रखने के लिए है। नई चीजें सीखते रहो। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कुछ सीखते हैं तो परेशानी होती है, लेकिन इससे ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनते हैं और पुराने न्यूरॉन्स नए पैटर्न से कनेक्ट होते हैं। इसलिए आप जब कुछ नया सीखते हो तो आपका दिमाग जवान रहता है। आप सुडोकू पजल सॉल्व करना सीखें, जैसे खेलना, नई भाषा सीखें, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें। कुछ ना कुछ सीखते रहें, जिससे आपका माइंड जो है वो जवान रहेगा और बेहतर तरीके से काम करता रहेगा। हर दिन 10 मिनट जल्दी उठो। सुबह के 5 काम एकदम रिलैक्स होके करो। दूसरी बात, हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो। तीसरी, फ्लो में रहो और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, जिससे आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अच्छे फ्रेंड्स को बनाना बहुत ज़रूरी है। वो आपके स्ट्रेस को कम करते हैं, इससे आपकी बॉडी एनर्जेटिक बनी रहेगी। और जो 3 बातें हैं कि पेट भर मत खाओ, और लास्ट में आप मीठे को स्किप कर सकते हो, खाना को चबा चबा के खाओ, और हफ्ते में 2 दिन एक समय का फास्टिंग करो, और छोटे छोटे बर्तनों में खाओ। और अपने बर्थडे पे अपने फिटनेस लेवल को एक लेवल तक बढ़ाने का कमिटमेंट करो अपने फ्रेंड्स से। इस तरीके से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियो जो है आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको किसी भी और कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।